मॉर्निंग। आप सभी को बहुत ही शुभकामनाएं जिनका पेपर अच्छा गया था। फर्स्ट पेपर आज आरपीएससी ने पेपर थर्ड जो था जनरल स्टडीज़ पेपर आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ामिनेशन का, उसका जो आंसर की है वो डिक्लेयर कर दिया है। तो आंसर की जो पब्लिश की गई है और जो पेपर पब्लिश किया गया है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चेक कर लीजिएगा आपके पेपर से क्रॉस चेक करके कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं, है ना। तो हम एक बार देख लेते हैं, इससे आइडिया हो जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए हैं। ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं बिना किसी देर के। पहला जो क्वेश्चन था, वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार निम्न में से किस जिले में 2019 से 21 तक वन क्षेत्र में 30% से अधिक की नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई। इसका जो आंसर है वो जालोर होगा। निम्न में से किन जिलों के समूह को उनकी औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया था? आरोही क्रम बताना था, तो इसका जो आंसर है वो जोधपुर, राजसमंद, उदयपुर होगा। सेकंड, हाड़ौती प्रदेश में प्रधान प्रकार की मृदा है। इसका आंसर है वर्टिसाइल्स। चौथा क्वेश्चन है, मैच करना था जो खनिज हैं उन्हें अपने खानों से। तो फोर्थ क्वेश्चन में जो पहला वाला मैच है BADC यानी कि टंगस्टन, नाना कराब, एस्बेस्टोस, आसिंद, फेल्सपार, लोहारवाड़ा और मैग्नीज को रेवासा से मैच करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस झील का क्षेत्रफल संकुचित हो रहा है? तो इसका आंसर था ताल छापर झील का। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर था गुड़गांव तथा गिराल। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों के युग्म में अनुसूचित जनजाति का उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम प्रतिशत है? तो इसका जो आंसर था वो होगा बीकानेर और नागौर। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न जिलों के लिंगानुपात के आधार पर अवरोही क्रम में हमें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में इन्हें बताना था। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में पाली, टोंक, दौसा, अलवर। सेकंड सही होगा। निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य एक से अधिक जिलों में स्थित है? एक से अधिक जिलों में स्थित है टॉडगढ़, रावली। इसका आंसर होगा सेकंड। राजकिरण और RD57 किस फसल की उन्नत किस्में हैं? तो इसका आंसर होगा जौ। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में सोने के भंडार पाए गए हैं? सोने के भंडार कहाँ मिले हैं? बांसवाड़ा में। फोर्थ आंसर सही है इसका। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर बताइए। तो चंबल परियोजना मध्य प्रदेश, राजस्थान का, यानी इसमें बताना था कौन सा सही आएगा। तो जो पहला है कि A और B सही है, C गलत है। तो C जो है वो गलत हो जाएगा। जवाहर सागर बांध का निर्माण द्वितीय चरण में हुआ। A और B सही है इसमें। 13 क्वेश्चन भी मैचिंग क्वेश्चन था और मैचिंग क्वेश्चन में सेकेंड जो है वो इसका सही आएगा आंसर। सेकेंड आंसर सही है। JK सीमेंट को निम्बाहेड़ा से मैच करना था, बिरला सीमेंट को चित्तौड़गढ़ से, बिनानी सीमेंट को पिंडवाड़ा से और नीर श्री सीमेंट को मोड़क से। फिर आ रहा है मैचिंग का अगला क्वेश्चन। तो मैचिंग का अगला जो क्वेश्चन है इसमें भी सेकंड आंसर ही सही है, DBAC। डी सूरती जो है वो भैंस है, मगरा जो है वो भेड़ है, बरबरी जो है वो बकरी है और मालवी जो है वो गोवंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने जलवायु परिवर्तन नीति की शुरुआत कब की है? तो इसका आंसर होगा 2023 में। लूनी नदी में जल प्रदूषण का मुख्य कारण, लूनी नदी में जल प्रदूषण का मुख्य कारण आंसर सही बताया है आरपीएससी ने, वस्त्रों की रंगाई और छपाई की इकाइयाँ। फिर कुछ सेंटेंस है 3, इनमें से बताना था कि कौन से सही हैं। तो इसमें सेकंड जो है पहला सही, केवल फर्स्ट सही है, बाकी सेकंड और थर्ड दोनों गलत हैं। तो राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन 13/3/1967 से 26/4/1967 तक लागू रहा, ये सही है, बाकी दोनों गलत हैं।
फिर है कुलाधिपति द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए किस राज्य पोषित विश्वविद्यालय को सर्वोत्तम विश्वविद्यालय कुलाधिपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय उदयपुर। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण नहीं है? नहरी सिंचाई कारण नहीं है इसका, ये सही है। नेक्स्ट है कौन सा कथन गलत है? तो ये जो कथन थे इनमें से जो गलत कथन था वो सेकंड वाला था कि 91 संवैधानिक संशोधन के बाद राजस्थान की मंत्रिपरिषद में कुल महिला मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 7 से कम नहीं होगी। ये जो सेंटेंस है ये इसमें नहीं आता है, तो ये गलत है। फिर राजस्थान में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें भी सही नहीं क्या है वो बताना था, और सेकंड जो है वो गलत है। सेकंड इसका आंसर होगा। विधानसभा में कुल निर्वाचन क्षेत्रों की वर्तमान संख्या का निर्धारण 2001 की जनगणना के आधार पर हुआ है, ये गलत हो गया। निम्न मुख्यमंत्री में से किस मुख्यमंत्री ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के कारण सबसे ज़्यादा बार अपने मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी देखी? ये जो क्वेश्चन था बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, और इसका आंसर होगा भैरव सिंह शेखावत जी का। इसका आंसर है थर्ड। नेक्स्ट है 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्घाटन कार्यक्रम की जो अध्यक्षता है वो किसने की? महाराजा सवाई मानसिंह ने की थी, राज प्रमुख महाराजा सवाई मानसिंह। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम और नवीनतम मुख्य न्यायाधीश कौन है जिन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर आसीन किया गया? तो इसका जो आंसर है वो KN वाचू और न्यायाधीश अंगस्टॉन जॉर्ज मसी है, पहला जो है इसका सही होगा। फिर निम्न में से कौन राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही हैं, है ना? बताना था जो नहीं रही है, तो नगेंद्र बाला जो है वो नहीं रही है। फिर नेक्स्ट है राज्य वित्त आयोग राजस्थान के अध्यक्ष और उनके कार्यकाल को मैच करना था, और इसमें जो सही आंसर होगा मतलब कौन सा मैच नहीं है, सही कौन सा नहीं है, वो ज्योति किरण वाला जो सेकंड है वो सही नहीं है, तो ये सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 2023 तक राजस्थान विधानसभा अपना पूर्ण कार्यकाल पूरा करने से पहले ही आदिनांक कितनी बार भंग की गई? ये भी बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन आया था, और इसका जो आंसर है वो 3 बार। सेकंड जो है इसका सही आंसर बताया RPSC ने 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य चुनाव आयोग द्वारा अक्टूबर-दिसंबर 2020 में राजस्थान की कितने जिलों में पंचायती राज संस्थाओं के 11वें आम चुनाव को आयोजित किया गया? तो ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर होगा 21 जिलों में, फर्स्ट इसका सही आंसर। राज्य मानव अधिकार आयोग राजस्थान अधिनियम किस दिनांक के उपरांत लागू हुए थे? राजस्थान में 19 जनवरी 2001 से, तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट है कौन सा कथन सही नहीं है? ये 4 कथन दिए गए थे और बताना था कौन सा सही नहीं है। तो इसमें जो फोर्थ है 1952 में राजस्थान पंचायत राज अधिनियम लागू हुआ, ये गलत है, बाकी सब सही हैं, जिससे पूरे राज्य में ग्राम पंचायतें स्थापित की गई, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी राजरेरा का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो इसका जो आंसर होगा वो 2019 है, फोर्थ इसका सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि निम्न में से किसका कार्यकाल राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रूप में सबसे लंबा कार्यकाल रहा? तो इसका आंसर दिया है DS तिवारी जी जो थे, इनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा लोक सेवा अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट है निम्न में मुख्य सचिवों में से किस एक ने अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री कार्यकाल में कभी भी मुख्य सचिव के रूप में कार्य नहीं किया? ये जो क्वेश्चन था ये ट्रिकी क्वेश्चन भी था, और इसको RPSC ने अभी स्किप कर दिया, इसका कोई आंसर नहीं दिया है, तो हम भी इसका आंसर अभी यहाँ नहीं बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन सूचना पोर्टल के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। कौन सा कथन गलत है ये बताना था, तो इससे सूचना पाने के लिए SSOID आवश्यक है, ये गलत है। नेक्स्ट है सामाजिक अंकेक्षण उत्तरदायित्व पारदर्शिता सोसाइटी राजस्थान का गठन कब हुआ? अधिकतर ईयर ही पूछे गए इस पेपर में, इसका आंसर है सेकंड 2019 में। राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की कौन सी धारा में आयोग के कार्य उल्लेखित हैं? कौन सी धारा में कार्य हैं? धारा 11 में, तीसरा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में परिचालित भूमि जोतों का औसत आकार था, तो इसका आंसर होगा सेकंड 2.73 हेक्टेयर। नेक्स्ट है राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कितने जिलों में फैला हुआ है? पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र 14 जिलों में फैला हुआ है, पहला इसका सही आंसर है। फिर सेंटेंस आ गए और बताना है हमें कि सेंटेंस कौन से सही हैं, गलत हैं, क्या है। तो जो इसका आंसर होगा
वो आंसर है तीसरा, दोनों सही नहीं है। ये जो दोनों सेंटेंस दिए गए हैं दोनों सही नहीं है 39 क्वेश्चन में। नेक्स्ट है 2022-23 के अनुमानों के आधार पर राजस्थान में स्थिर कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना रहने की संभावना थी है। तो इसका जो आंसर है वो 28.5, सेकेंड इसका सही आंसर होगा। राजस्थान में 11-12 से 22-23 की अवधि के दौरान कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों की स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर, ये क्वेश्चन पहले से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और आए भी हैं एग्जाम में। तो इसका जो आंसर है वो 5.24% है, सेकेंड ही इसका भी सही आंसर है। फिर नेक्स्ट आ रहा है निम्न में से कौन सी रबी मौसम की तिलहन फसलें हैं। रबी मौसम की तिलहन फसलें, तो पहला इसका सही हो जाएगा सरसों, तारामीरा और अलसी। नेक्स्ट है राज्य के आर्थिक वित्तीय परिदृश्य में सुधार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करने हेतु राजस्थान में कौन सी परिषद या समिति का गठन किया गया है। तो इसका जो आंसर है वो होगा मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद, तीसरा इसका सही आंसर है आरपीएससी के अकॉर्डिंग। 44 क्वेश्चन पे आ गए हैं हम। राजस्थान में अटल भूजल योजना का उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर होगा भूजल के बेहतर प्रबंधन के साथ साथ इसके घटते स्तर को रोकना, फोर्थ। निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम नीति शुरू की गई। इसका आंसर होगा 2022, पहला इसका सही आंसर है। राजस्थान के शहरी गरीब और कमजोर तबके के नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं इनमें से किसके द्वारा प्रदान की जा रही हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जनता क्लिनिक। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, है ना। इसमें कथनों वाले जो क्वेश्चन बहुत आते हैं और हमेशा ही, तो इसका जो तीसरा है वो सही नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्स एक विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना है जिसे राजस्थान में क्रियान्वित किया जा रहा है। अब इसका उद्देश्य बताना था हमें कि क्या उद्देश्य है। तो इसका जो उद्देश्य है वो सेकेंड है, स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासन में सुधार करना। राजस्थान की मिड डे मील योजना के बारे में कौन सा कथन सही है। कथन दिए गए हैं 4, हमें बताना था कौन सा सही है। तो चौथा जो है इसका, इस योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को दिए जाने वाले भोजन में न्यूनतम 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन होता है, ये सही होगा। और 50 क्वेश्चन है कि स्टैंड अप इंडिया योजना में परिकल्पना की गई है। तो इसमें जो परिकल्पना की गई है वो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला उद्यम में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित किया जाए, सेकंड इसका सही आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के बारे में कौन से कथन सही हैं। ये भी कथन है और इसमें जो सही आंसर होगा वो तीसरा होगा, जो बी है वो सही होगा। राजस्थान में कुल 4 जिलों को 100% डिजिटाइजेशन के लिए चयनित किया गया, वो कौन से जिले हैं। तो वो जिले हैं 4 नंबर वाले, अजमेर, धौलपुर, जैसलमेर और सिरोही, 4 नंबर इसका सही आंसर है। दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की लंबाई राजस्थान में कितनी है। 374 किलोमीटर, सेकंड इसका सही आंसर होगा। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत राजस्थान में निजी विद्यालयों में कमजोर वर्ग और वंचित वर्ग के बालक बालिकाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है। तो इसका आंसर होगा पहला 25%। राजस्थान में मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत 55 और उससे अधिक आयु की महिलाएं और 58 वर्ष और उससे अधिक के पुरुष पेंशन प्राप्त करते हैं। इसका आंसर बताना था, तो इसका आंसर थर्ड था, 75 वर्ष की आयु तक 1000 रुपये प्रति माह। राजस्थान में एक जिला एक उत्पाद की शुरुआत के उद्देश्य के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, पहले से ही पता था कि इस पर क्वेश्चन आएगा और आया भी है क्वेश्चन, और बहुत सारे बच्चों का सही हुआ होगा ये क्वेश्चन। इसमें सेकंड जो है कि दोनों ही कथन सत्य हैं, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट था कौन से कथन सत्य हैं, ये भी कथनों वाला क्वेश्चन है। तो कथन वाले क्वेश्चन में इसमें भी सेकंड सही होगा कि दोनों ही कथन सत्य हैं हस्तशिल्प नीति पर। फिर नेक्स्ट है कि छठे राज्य वित्त आयोग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो भी इसका फर्स्ट आंसर होगा सही नहीं है। पहला, आयोग का गठन 2020 में किया गया है अनुच्छेद 243 के तहत, तो ये गलत है। फिर नेक्स्ट है जैसलमेर के निकट वैज्ञानिकों ने सबसे पुराना शाकाहारी डायनासोर का जीवाश्म ढूंढा, वो कितने वर्ष पुराना है। तो इसका जो आंसर है वो होगा 16.7 करोड़ वर्ष पुराना है, सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है नवा राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA भारत क्षेत्रीय सम्मेलन उदयपुर में कब आयोजित किया गया। तो
21 से 22 अगस्त 2023। थर्ड इसका सही आंसर होगा। राजस्थान पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत देशी और विदेशी फिल्म निर्माताओं को कितनी धनराशि की सब्सिडी का प्रावधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 करोड़ तक। फोर्थ इसका सही आंसर है। 25 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री ने किन 2 स्टेशनों के बीच चलने वाली राजस्थान की तीसरी वंदे भारत ट्रेन को आभासी तौर पर हरी झंडी दिखा दी है? दूसरा इसका सही आंसर होगा जयपुर से उदयपुर। हाल ही में राजस्थान सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 को मंजूरी दी। राज्य सरकार ने किस वर्ष तक 2000 केटी प्रतिवर्ष ऊर्जा उत्पादन महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है? इसका आंसर है 2030 तक। फोर्थ सही आंसर है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 किस प्रख्यात कवि आलोचक को महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार मिला है? इसका आंसर है के सच्चिदानंदन। हाल ही में राजस्थान साहित्य अकादमी ने वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की। इसमें मेरा पुरस्कार किसे दिया गया? रत्न कुमार सांभरिया। इसका आंसर होगा फोर्थ। हाल ही में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री के राजस्थान की कशीदाकारी शिल्प को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया, जीआई टैग दिया गया। यह शिल्प किस स्थान के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है बीकानेर। राज्य में पुराने और बड़े पेड़ों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड ने कौन सी फोटोग्राफी प्रतियोगिता आयोजित की थी? तीसरा इसका सही आंसर होगा राजस्थान राज्य महावृक्ष प्रतियोगिता। राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी के द्वारा 23-24 के लिए सूर्यमल्ल मिश्रण शिखर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को दिया गया है। किसने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता? इसका आंसर है प्रियन सेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। राजस्थान का पहला इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो इसका आंसर है थोलाई जमुआ रामगढ़। थोलाई जमुआ रामगढ़ इसका सही आंसर होगा। राजस्थान पुलिस की 4 महिला पुलिस अधिकारी हाल ही में चीन में आयोजित एशियन खेलों में महिला कबड्डी में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थी। तो उनमें से ये जो नाम लिखे इनमें से कौन एक उसमें नहीं थी? तो जो पहला नाम है स्नेहल राठौड़, वो उनमें नहीं थी। राजस्थान संस्कृत अकादमी ने डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा को किस ग्रंथ के लिए अखिल भारतीय माघ पुरस्कार प्रदान किया है? गोपांगना वैभवम इसके लिए प्रदान किया गया इनको। राजस्थान के किन 2 जिलों में पहली बार जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है? जयपुर और जोधपुर में। थर्ड इसका सही आंसर है। अमरी लेखरा ने 2023 में कोरिया के चांगवोन इंटरनेशनल शूटिंग रेंज में विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स विश्व कप में कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता है। तीसरी नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? इसका आंसर है उदयपुर। हाल ही में रियाद में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय सऊदी घुड़सवारी फेडरेशन कप में किस खिलाड़ी ने 3 पदक जीत लिए हैं? इसका आंसर है दिव्यकृति सिंह। ये बहुत इंपॉर्टेंट था और आया भी है ये क्वेश्चन। राजस्थान की मानिनी कौशिक ने स्विफ्ट सामरा और आशी चौकसी के साथ हांगझाओ एशियन खेल 2023 में 50 मीटर राइफल 3rd पोजीशन टीम इवेंट में रजत पदक जीता। तो इसको जीतने के लिए उनका योग्यता स्कोर क्या था? संयुक्त योग्यता स्कोर क्या था उनका? वो था 1764 पॉइंट सेकेंड। अलाउद्दीन खिलजी की सेना द्वारा रणथंभौर के किले की घेराबंदी के समय उनका कौन सा सेनापति राव हम्मीर दे के सैनिकों द्वारा मारा गया? इसका आंसर है नुसरत खां। कछवाहा वंश के निम्न शासकों को क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना था। तो इसका जो आंसर है वो फोर्थ है, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड। नेक्स्ट, अकबर ने प्रताप से समझौते के प्रयास में 4 शिष्टमंडल भेजे। तो इनमें से कौन थे जिसने शिष्टमंडल का नेतृत्व नहीं किया है? अबुल फजल पहला जो है नाम, वो उन्होंने नहीं किया है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया है? सुल्तान मोहम्मद खिलजी ने। भागोर के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और बताइए कथन सही है कि नहीं है। तो इसमें सेकंड जो था कि दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट है कि जो वर्क है और जो ऑथर है उनको मैच करना था। पाबू जी के जो से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। तो इसमें फोर्थ जो है वो सही रहेगा। 3rd, 4th, 2nd, 1st इस तरह से ये मैच होंगे। पाबू जी के जो छंद हैं उन्हें मेहाचारण कहा जाता है। पाबू जी के गीत बांकीदास, पाबू जी के सोरठेस, रामनाथ और पाबू प्रकाश आसिया मोत जी। कौन सी दादू पंथ की शाखा नहीं है? थांबा जो है वह दादू पंथ की शाखा नहीं है। 1857 में राजपूताना की 6 ब्रिटिश छावनियों में कौन सी सबसे शक्तिशाली छावनी थी? तो इसका आंसर है नसीराबाद। 1897 में बिजोलिया के किसानों ने निम्न में से किन्हें महाराणा से मिलने के लिए उदयपुर भेजा था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आया भी है। नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। 1516 में मीरा का विवाह हुआ, किससे हुआ था? भोजराज से।
नेक्स्ट है डैश एक लोहे के चमड़े से बना वाद्य है जिसे मंदिरों में प्रार्थना के समय, त्योहार और धार्मिक उत्सवों में बजाया जाता है। इसका आंसर है नौबत। बेसर और भंवर कड़ी नामक आभूषण महिलाएं कहाँ पहनती हैं? नाक में। कौन से शहर गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत आते हैं? दिल्ली, आगरा, जयपुर। चित्रकार निहाल चंद किससे संबंधित थे? किशनगढ़ स्कूल से। दादू पंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है? ढूंढाड़ी में। 1933 में कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? जानकी देवी बजाज ने। मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्योहार घुड़ला मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये? चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक। 4th इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसके द्वारा 1912 में लिखा गया? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा। राजस्थानी भाषा में मुड़िया लिपि को और किस नाम से जाना जाता है? जो मुड़िया लिपि है उसे महाजनी लिपि भी कहते हैं। फिर कथन आ जाते हैं, तो कथनों में जो सही होगा वो होगा सेकंड की बी और सी सही है, ए गलत है। फिर नेक्स्ट है किस भू आकृतिक प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मंगरा स्थित है? तो इसका जो आंसर है वो होगा लूनी बेसिन। हथमती, मेश्वा और माजम सहायक नदियां हैं। किसकी सहायक नदियां हैं ये? साबरमती की। और लास्ट क्वेश्चन है अचल दास खीचीरी वचनिका नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? शिवदास गांडण। तो ये था आंसर की के अकॉर्डिंग आपको एक बार आंसर बता दिए हैं। अब आप चेक कर लीजिएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं और लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। आगे आप किस तरह के वीडियो देखना चाह रहे हैं मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।